हेलो एवरीवन। इस प्रैक्टिस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक सेट प्रैक्टिस को जो कि इंग्लिश ग्रामर पर है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे सीटेट, एनवीएस, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेट प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा कीजिएगा, आपको हेल्प बहुत काफ़ी अधिक मिलेगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है सबसे टॉप में है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर, यानी कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, अगर आप कॉन्फिडेंटली अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत काफ़ी हेल्प करेगा। यानी कि अलग अलग एग्जामिनेशंस, अलग अलग पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये आ चुके हैं। तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जो हर तरह के मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में ये आए हुए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड चूज। एक शब्द है चूज जिसका मतलब होता है चुनना, यानी कि सेलेक्ट करना। ये चूज जो है ग्रामेटिकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये एक वर्ब है और इसी का नाउन फॉर्म हमें बताना है। यानी कि ये चूज एक वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आपको दिया है चूजेन, चूजेन, चीजन एंड चॉइस। तो ऑफकोर्स देखते ही आप क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चॉइस। चूज एक वर्ब फॉर्म है, उसी का नाउन फॉर्म होता है चॉइस। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर चुके हैं और आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रामर में थोड़ी सी भी अगर आपको हेजिटेशन है तो इसके प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर, सारे ग्रामर आपको मिलेंगे, ग्रामेटिकल टूल्स, उसको पूरा कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यह कि डाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक। एक और वर्ड है ब्रेक, मतलब टूटना या तोड़ना, या इसी ब्रेक का मतलब ठहराव होता है, रुकाव होता है। इस ब्रेक यानी कि ये ब्रेक जो है वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म क्या होता है। ब्रेक मतलब तोड़ना या टूटना। तो ऑप्शन दिया है ब्रेक्स, ब्रोकन, ब्रेकिंग। अच्छा, ये तीनों फॉर्म देखिएगा ना, ये तीनों फॉर्म वर्ब से ही रिलेटेड है। इसका नाउन फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिज। ब्रिज का अर्थ होता है विच्छेद करना, कोई भी चीज़ टुकड़ों में कर देना, उसे हम कहते हैं ब्रिज। यानी कि ब्रेक का नाउन फॉर्म होता है ब्रिज। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर कि वर्ब फॉर्म ऑफ नाउन ब्रांड, यानी कि ब्रांड का वर्ब फॉर्म क्या होता है। यानी कि ब्रांड एक नाउन है, ब्रांड एक वर्ड है जो कि नाउन है, और इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है। देखिए ब्रांडेड है, ब्रांड है, ब्रीड है, बर्न है। देखिए ब्रांड का रियल अर्थ आप समझिए पहले। अच्छा, ब्रांड का देखिए ब्रांडेड, ब्रीड एंड ब्रांड, हालांकि ये तो होगा नहीं क्योंकि इक्वल रेंज में है ये। पहले हम समझते हैं ब्रांड का रियल अर्थ होता क्या है। अच्छा, ब्रांड का मतलब होता है जो प्रचलन में होता है और जो न्यू आइटम्स होते हैं, ब्रांड होता है, जो कि बहुत काफ़ी ट्रेडिंग रिमार्क वाला होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला होता है, ब्रांड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है ब्रांड का मतलब जलना, मतलब जलाव के सेंस में है। मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत काफ़ी जल गया होता है उसे हम कहते हैं ब्रांड। उसका वर्ब फॉर्म आपका होना चाहिए डी नंबर, यानी कि बर्न। देखिए एक वर्ड का बहुत काफ़ी अलग अलग मीनिंग होता है। देखिए अच्छा, एक वर्ड मैं बता दूं, हालांकि हल्का सा अगर डिस्कस में करूं तो एक वर्ड आपके पास में है किक। एक वर्ड आपके पास में आता है किक। किक का मतलब होता है लात मारना। किक का मतलब होता है लात मारना। किक द फुटबॉल, या गाड़ी की किक होती है बाइक की, उसको हम मारते हैं, लात से मारते हैं। लेकिन इसी किक का मतलब कुछ और भी अर्थ होता है, जैसे खुशी होता है या मज़ा होता है। मतलब किक का मतलब लात मारना भी होता है और इसी किक का मतलब मज़ा या खुशी भी होता है। अच्छा, किक एक मूवी निकला था, पिक्चर निकला था, उस किक में ना सलो मियाँ यानी कि सलमान खान बोलता है कि बड़े बड़े काम करने में मुझे किक मिलता है, बड़े बड़े कांड करने में मुझे किक मिलता है। और पिक्चर में भी यही दर्शाया गया। सोचिए क्या बोलता है वो, किक मिलता है, यानी किक मतलब लात मिलता है या मज़ा मिलता है। इस किक का दोनों अर्थ होता है, मज़ा या खुशी या
लात मारना। और अगर मान लीजिए किक का मतलब सिर्फ हमें एक ही अर्थ पता है, किक मतलब सिर्फ लात मारना, तो सोचिए उस गाना का क्या होगा जिस इस पिक्चर में एक लड़की ने गाना गाई है कि तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तो किक, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, यानी कि लात नहीं मिलती या मज़ा या खुशी। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको अच्छी चीज़ों को समझाना। किक का मतलब मज़ा या खुशी होता है, मतलब एक वर्ड के सेवरल मीनिंग होते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें तो ब्रांड का अर्थ आपको पता है, लेकिन इसी ब्रांड का मतलब जलना के अर्थ में होता है, और ये नाउन फॉर्म है, इसका वर्ब फॉर्म होता है बर्न। अच्छे तरीके से पता है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है 4th नंबर के नाउन फॉर्म वर्ब डिम, यानी कि डिम जो है, डिम का नाउन फॉर्म क्या होता है। ऑफ कोर्स उसमें ऑप्शन नंबर ए होगा डोम। ठीक है, फटाफट इसे पूरा करते हैं। अगला दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि नाउन फ्रॉम वर्ब ग्रीव। देखिए, ग्रीव एक वर्ड है जो कि वर्ब है, इसका अर्थ होता है शोकाकुल करना, व्यथित करना, यानी कि चिंतित होना, दर्द में होना, कष्ट में होना या विलाप करना। ये मतलब दुखदाई एक शब्द है ग्रीव, ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका नाउन क्या होता है, तो ऑफ कोर्स इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाइए। ग्रीफ मतलब होता है गहरा दुख। ओके, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बारे में फिर से मैं बताऊंगा आपको स्पष्ट। नेक्स्ट आपका है द नाउन वेव इज़ फ्रॉम द वर्ब, यानी कि एक वर्ड है वेब जो कि नाउन है, इसी का वर्ब फॉर्म होता क्या है, पहले वर्ब फॉर्म को हमें समझना है। यानी कि वेब का मतलब कोई एरिया, कोई जाला, या मतलब कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग स्पेस, उसका वर्ब फॉर्म होता है ए नंबर, यानी कि वीव। वीव का मतलब बुनाई करना, या वीव का मतलब मार्केटिंग स्पेस तैयार करना, कोई क्षेत्र तैयार करना, कोई एरिया को तैयार करना, और इसी वीव का मतलब होता है बुनाई करना। वेब, वीव से बना है वेब, बुनाई कर देने से कोई जाला बनता है। देखिए 7 नंबर है एडजेक्टिव ऑफ मिल्क। मिल्क का एडजेक्टिव फॉर्म होता क्या है, देखिएगा। जिससे मिल्क मतलब होता है दूध, या इसी मिल्क का मतलब होता है दूध, दुहना। ये वर्ब और नाउन दोनों है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है। अच्छा, मिल्क मतलब दूध, और एडजेक्टिव इसका होगा तो हिंदी में होगा जैसे दुधारू, मतलब दूध देने वाली। ऑप्शन इसमें ए नंबर ओवरऑल सही होगा, मिल्च। नेक्स्ट है 8 नंबर कि लो इज़ द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ब, यानी कि लो एक एडजेक्टिव फॉर्म है, और इसका वर्ब क्या है, इसका वर्ब क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आपको अभी भी हमने बताया कि एक वर्ड का बहुत काफ़ी अलग अलग मीनिंग होता है, सेंस होता है। लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, इसी लाई का मतलब होता है लेटना, नीचे लेट जाना, नीचे लेट जाना, नीचे की ओर होना, आराम करना, रिलैक्स मूड में होना, रेस्ट करना, मतलब नीचे लेटना। लाई मतलब ये एक वर्ब है, और इसी का एडजेक्टिव होता है लो। लो का मतलब होता है नीचे, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि कूल एंड हेल आर एडजेक्टिव। समझिए बढ़िया से, जो एक वर्ड है कूल और हेल, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। विच आर मेड फ्रॉम चिल एंड हिल, जो कि चिल और हिल से बने हैं। व्हाट आर चिल एंड हिल अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल कैटेगरी। देखिए, दो वर्ड है चिल एंड हिल, इन दोनों से दो वर्ड बना है कूल एंड हिल, और इसमें जो चिल एंड हिल है ये क्या है, व्हाट आर चिल एंड हिल। चिल एंड हिल क्या है, ग्रामेटिकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है ये, समझिए इसे। तो चिल और हिल ऑफ कोर्स वर्ब है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट 10th नंबर समझिएगा कि द नाउन फ्रॉम द वर्ब ब्रीथ, यानी कि एक वर्ड है ब्रीथ जिसका मतलब था सांस लेना, ये एक वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म होता है ब्रीथ, मतलब सांस। जैसे कहावत कहा जाता है कि
इस दुनिया में कोई भी चीज़ें उधार में नहीं मिलती है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी हमें कुछ चीज़ों को नहीं देता है जब तक हम इसे कुछ देते नहीं हैं। यहाँ तक कि हमें सांस तक नहीं मिलती है। जब हम ब्रह्मांड को एक सांस छोड़ते हैं तभी दूसरी सांस हमें मिलती है। नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर कि वर्ब फॉर्म नाउन ग्लास, यानी कि ग्लास एक नाउन है, इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? फटाफट देखें, ग्लेज। ओके, नेक्स्ट जो इजी है, बहुत काफ़ी सिंपल है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे फटाफट। 12वां नंबर है कि KNOT, नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ, जिसे हम गिरह कहते हैं। इस नॉट एक नाउन है, जबकि निट जो है ये एक वर्ब है। मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल टूल्स एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली जो कैटेगरी होता है उसके अकॉर्डिंग KNOT जो नॉट होता है ना, ये नॉट एक नाउन फॉर्म है, जब इसी का वर्ब फॉर्म KNIT, निट होता है, यानी कि मतलब वर्ब होता है ये। अब नेक्स्ट देखिएगा, समझिएगा, 30 नंबर होगा कि नाउन फॉर्म वर्ब गिल्ड, यानी कि गिल्ड एक वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म क्या होना चाहिए? गिल्ड, माने किसी भी चीज़ को चमकदार करना, यानी कि सोना की परत चढ़ाना, इसका D नंबर होगा, मतलब गोल्ड। 14वां नंबर है कि टेल इज़ द नाउन फ्रॉम द वर्ब, यानी कि टेल एक नाउन है जिसका अर्थ कहानी होता है। ये एक वर्ब से ना बना है, और वर्ब क्या है? टेल। नेक्स्ट 15 नंबर है कि इन एस्लिप, यानी कि गहरे नींद में होना, अशुर मतलब किनारा, इन दोनों में प्रीफिक्स क्या लगा है? प्रीफिक्स उस यूनिट को बोलते हैं जो किसी वर्ड के पहले लगा है। तो इसमें दो हैं प्रीफिक्स, एश्योर में ए और एस्लीप में ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 16th, यानी कि फिश प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये सारे जो वर्ड दिए हैं, टेक, चीफ, बिहेव, डिड, लीड, जज, इन सब के साथ में प्रीफिक्स कौन सा लग सकता है, सूट करता है? यानी कि अगर मिस लगाना चाहेंगे तो होगा मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव, मिसडीड, मिसलीड, मिसजज, या इस मिस को रखेंगे कि मिस्टेक, मिसचीफ, या रीटेक, रीचीफ, या लूटेक, लूचीफ। ये सही कौन सा होगा? सही होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी कि मिस। यानी कि टेक के पहले प्रीफिक्स मिस लगाएंगे तो बनेगा मिस्टेक, चीफ के पहले मिसचीफ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 17th है कि फिच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, टेल एंड फोरकास्ट, टेल एंड कास्ट के साथ में कौन से प्रीफिक्स का यूज़ किया जा सकता है? प्रीफिक्स मतलब यानी कि द यूनिट विच कम्स आफ्टर अ रियल वर्ड, मतलब वैसे यूनिट जो किसी भी रियल वर्ड के पहले आते हैं, मतलब उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे इसमें हम लगा सकते हैं सी नंबर, यानी कि फॉर, यानी कि फॉरटेल या फॉरकास्ट, यानी कि भविष्यवाणी करना, किसी भी चीज़ के बारे में अपनी पहले से एक अनुमान को देना, वो सही है गलत है बाद में समझना। नेक्स्ट है कि फिच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, राइटिंग, चार्ज, फ्लो, इनके साथ में प्रीफिक्स कौन सा यूज हो सकता है? देखिए तो एक चीज़ है कि इसमें सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, जबकि यहाँ पर एक वर्ड था ओवर, मतलब ओवर राइटिंग, ओवर चार्ज, ओवरफ्लो, ये गलत है। हालांकि जो टाइपिस्ट लोग हैं वो थोड़ा गलती कर देते हैं, यानी कि ओवर होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है, हालांकि कोई एग्ज़ाम में आ चुका है ये। 19th है कि फिच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ड्रा एंड होल्ड, ड्रा और होल्ड के साथ कौन सा प्रीफिक्स लग सकता है? तो विदड्रॉ मतलब पैसा निकालना, विद होल्ड यानी कि मतलब ठहराए रुकाए रहना। 20 नंबर है 20 नंबर कि फिच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, डू, टाई, काइंड, इनके साथ में हो सकता है सही ए नंबर, यानी कि अन, यहाँ पर बहुत काफ़ी करेक्ट होगा। चलो क्या, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया है, तो ऐसा कीजिए वीडियो को लाइक करके, और हाँ,
दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। चलो, थैंक यू, जय हो।